पढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद करना गलत है, बेवजह स्कूल बंद करना सही नहीं है। कंवरपाल ने कहा है हरियाणा में वैसे ही स्कूलों में छुट्टियां ज्यादा रहती हैं, तो हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के चलते स्कूल बंद करने के सरकार के निर्णय पर अपनी सरकार के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बेवजह स्कूल बंद करना गलत है, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही स्कूलों को बंद करना चाहिए। हरियाणा में वैसे ही स्कूलों में छुट्टियां ज्यादा रहती हैं, स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता है। वहीं पर्यावरण को लेकर भी कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मौसम इस प्रकार से, बहुत सर्दी है तब हम छुट्टी दें ठीक है, बहुत गर्मी है छुट्टी दें थोड़ा ठीक है, लेकिन आम रूटीन में इस प्रकार का व्यवहार मैं समझता नहीं कोई उचित है। ज़्यादातर जिस प्रकार का मौसम बाहर है उसी प्रकार का घर में भी है। बच्चे को घर में बैठते तो नहीं ना, बच्चे बाहर ही खेलते हैं, तो कम से कम ही छुट्टियाँ करनी चाहिए, क्योंकि पहले छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कम ही करनी चाहिए। अगर हाँ निश्चित तौर से बहुत ज़रूरी है तब हम निर्णय लेना चाहिए, लेकिन बिना ज़रूरत के कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए अगर एक दो दिन इस प्रकार की रहती है तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इससे बचना चाहिए। टोटल टीवी के संवाददाता राहुल सहजवानी यमुनानगर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे उनका रुख करेंगे। राहुल, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल का बड़ा बयान अपनी सरकार के खिलाफ क्या बताता है? क्या जो फैसला लिया गया है वो सही नहीं है, क्या माना जाए? देखिए जो बयान सामने आया है, क्योंकि जो हरियाणा सरकार की तरफ से देखिए लगातार जो प्रदूषण का स्तर है जो वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों को जो है यहाँ पर फिलहाल बंद रखने का जो है निर्णय यहाँ पर लिया गया है, और फिजिकल क्लासें नहीं लगेंगी, यहाँ तक कि हालांकि ऑनलाइन क्लासों के जरिए जो है बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनसे जब हमने इस बारे में जानकारी लिया, उनके इस बारे में बयान देख सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से जो ये निर्णय जो है सरकार का है ये गलत है। छुट्टियां जो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर ठंड है या बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ती है तो ही इस प्रकार की छुट्टियां जो है वो फिलहाल रहती है, लेकिन इस तरीके से जो निर्णय सरकार का है ये बेवजह का एक ये निर्णय जो है वो यहाँ पर लिया गया है। छुट्टियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही मौसम जो है वो फिलहाल जो स्कूलों में रहेगा, और वैसे ही वातावरण जो है वो घर में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो बच्चे घर में ना रहकर बाहर, उल्टा घरों के बाहर जो है खेलते हुए नजर आते हैं, तो इससे कोई फर्क जो है बच्चों के सेहत के ऊपर नहीं होगा। तो इस वजह से ही जो उनकी प्रतिक्रिया है जो है वो सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो निर्णय है वो सरकार का जो है वो सही नहीं, उन्होंने बताया कि ये सही नहीं है और ऐसे में छुट्टियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक बयान और दिया कि लगातार अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा छुट्टियां रहती है, जिसपे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ऐसे में अब इसके 2 महीने हैं सौरभ, क्योंकि एक तरह से बच्चों की शिक्षा को लेकर भी अगर कहें तो वो काफी सजग और गंभीरता से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर छुट्टियां ज्यादा होती हैं तो बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जो है पढ़ाई पर काफी इसका असर पड़ता है। और दूसरी तरफ से अगर इसको देखें कि अगर ये छुट्टियां नहीं होंगी, छुट्टियां रद्द कर दी जाती है, सरकार ने अगर ये छुट्टियां दी हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी जो है जो खिलवाड़ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो तमाम राहुल सवाल जो है इस बयान को लेकर सामने नजर आ रही है। राहुल, एक सवाल बेहद अहम, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा के कंवरपाल कह रहे हैं कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, बेवजह स्कूल बंद करना सही नहीं है। अब सवाल ये कि सरकार इनके इस बयान पर क्या कुछ अमल करेगी, क्या माना जाएगा? क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा में शिक्षा को बेहतर तरीके से चलाया भी बीते कार्यकाल में हमने देखा। क्या सरकार कुछ विचार करेगी, छुट्टियों को रद्द करने पर कुछ विचार किया जाएगा? सौरभ, देखिए जब हमने इसी बारे में उनसे पूछा कि आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी, जब मैं सरकार में था, तो उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से बातचीत करते थे, एक समन्वय यहाँ पर बनाते थे और उसी के आधार पर जो है डिसीजन लिया जाता था कि क्या छुट्टियां करना सही है, क्या बच्चों की शिक्षा को और लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या पैरामीटर जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर ये छुट्टियां यहाँ पर की जाती हैं, 1-2 अगर छुट्टियां होती है तो वो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ज्यादा छुट्टियां होना वो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी कुछ जो है नुकसान
साफ तौर पर यहाँ पर होगा। तो एक जो मध्यवित्त जो छात्र होते हैं, जो ज्यादा पढ़ाई में अव्वल होते हैं, तो उनकी सबसे ऊपर जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्होंने कंट्रोवर्सी वाला यहाँ पर बयान दिया है, जिससे अब राजनीतिक मुद्दा क्या बन के आता है, यहाँ विपक्ष जो है इस पर क्या निशाना लेता है, ये फिलहाल देखना होगा। बिल्कुल, सरकार भी क्या कुछ इस पर विचार करती है नहीं, ये भी एक सवाल है। राहुल, एक सवाल बेहद अहम है। दिल्ली का AQI 500 पहुंच चुका है, सीवियर कैटेगरी है, NCR की यही स्थिति है। यमुनानगर की बात की जाए, वहां पर हालात क्या है? देखिए, बिल्कुल जो कंडीशन फिलहाल हरियाणा की है वो काफी जो प्रदूषित शहर है वो कहीं ज्यादा ऐसे में है, क्योंकि AQI लेवल 700 के पार जा चुका है, जहां सांस लेना भी बहुत ज्यादा दिक्कत में है। लोग जो है तरह तरह के मास्क जो है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। अगर जो बच्चे हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनके स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने की जो है ज्यादा प्रॉब्लम जहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती है, तो उसी को लेकर सरकार ने ये निर्णय जो है वो फिलहाल लिया है। लेकिन एज प्रिकॉर अगर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में जो प्रदूषण लेवल है वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। नॉर्मल जो प्रदूषण है वो यहाँ पर फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसी अभी कोई कंडीशन वो है वो यमुनानगर में नहीं फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन जो NCR से जुड़े क्षेत्र हैं वहां पर इस तरीके से कंडीशन जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, और ऐसे में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उन पर इस चीज का जो है काफी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से अगर बात करें तो हरियाणा सरकार का ये निर्णय बच्चों के लिए काफी लाभदायक भी हो सकता है और उनके हित में भी है। लेकिन जिस तरीके से अब पूर्व शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया है, अब ये अपने ही सरकार को चुनौती यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि सरकार का ये जो डिसीजन है वो कितना कुछ बदल सकता है या नहीं बदल सकता, या विपक्ष अब इस पर किस तरीके से चुटकी लेता है। राहुल, बिल्कुल राहुल, सुप्रीम कोर्ट भी प्रदूषण को लेकर कहीं ना कहीं सख्त है। अब सवाल है कि स्कूल रीओपन कब किए जाएंगे, इसके बारे में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं हरियाणा में? देखिए, जब तक प्रदूषण लेवल कम नहीं होता, स्थिति नॉर्मल नहीं होती, तब तक जो है स्कूलों को फिलहाल यहाँ पर बंद करने का डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। आज भी चरखी दादरी की अगर बात करें तो वहां पर भी नोटिस जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक पास हुआ है, जिसमें निजी और प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूलों को यहाँ पर बंद करने का फैसला लिया है, और आगामी आदेशों तक ये फैसला लिया गया है। लेकिन उसमें ये भी चीज जारी की गई है कि फिजिकल अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगी, और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से यहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा। तो जो शिक्षा प्रभावित होने की बात है वो फिलहाल यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमने पहले भी देखा क्योंकि कोरोना काल के बाद लगातार जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन हुई थी, और ऐसे में अधिकतर जो है जो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। तो शिक्षा की जहाँ तक बात है तो बच्चे ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से भी जो है वो अपनी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब जो है चैलेंजिंग रोल है वो साफ तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल फिलहाल जब तक कंडीशन ठीक नहीं होंगी तब तक स्कूलों को यहाँ पर बंद यहाँ पर रखा गया है। देखना होगा कि स्कूल रीओपन कब तक होते हैं और ये प्रदूषण से निजात कब तक मिल पाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।